नमस्कार मित्रों, जीके भाई विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में राजस्थान का सामान्य परिचय के स्थिति विस्तार के बारे में अपने चर्चा की थी और उसमें मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन ने देखा था राजस्थान का अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार। अक्षांश विस्तार यानी कि राजस्थान कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के मध्य में स्थित है, और देशांतरी विस्तार यानी कौन कौन सी देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अक्षांश विस्तार था 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में। फिर अक्षांशीय अंतर 7 डिग्री 9 मिनट और राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री अक्षांश रेखा। ये अक्षांशों से आने वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद देशांतरी विस्तार की अपन ने चर्चा की थी। देशांतरी विस्तार कितना है राजस्थान का? देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में। देशांतर विस्तार के बाद में अपन ने चर्चा की थी कि देशांतरी अंतर कितना है। देशांतरी अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट। और फिर मध्यवर्ती देशांतर रेखा की बात की थी। मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी है? 74 डिग्री देशांतर रेखा। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। उसके बाद में स्थिति की विस्तार की बात की थी, तो स्थिति के और विस्तार के अंतर्गत अपन ने देखा कि भारत विश्व के नक्शे में कहाँ पर कौन सी दिशा में और कौन से कोण में स्थित है। तो भारत विश्व के नक्शे में उत्तर पूर्व दिशा में और ईशान कोण में स्थित है। कल मैंने आपको बताया था कि सेकेंड ग्रेड महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था 2016 में। उसमें दिशा न पूछकर क्या पूछा था? कोण पूछ लिए थे। और कल जो 4 कोण मैंने बताए थे वो कोण आपको याद करना है। देखो दोस्तों, आज यदि कोई पहली बार इस चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरी गुजारिश है, इससे पहले 2 वीडियो डले हुए हैं प्लेलिस्ट में, जाकर आप पहले उन्हें देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए, बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ से ये जो कोण वाला मैंने क्वेश्चन बताया था वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जो चारों ही कोण बताए थे, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण, ये 4 कोण आपको किसी भी हालत में याद रखने हैं। क्योंकि यहाँ से यदि दिशा का क्वेश्चन आता है कि विश्व के नक्शे में भारत कौन सी दिशा में स्थित है, तो अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही करने वाले हैं। लेकिन यहाँ से यदि ये क्वेश्चन आ गया कि विश्व के नक्शे में भारत किस कोण में स्थित है, तो काफ़ी सारे बच्चों को इन कोणों का नॉलेज नहीं है, और इस एक क्वेश्चन से हम लाखों बच्चों से आगे आ सकते हैं। देखो, एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम का नियम यही होता है, यदि हम दूसरे बच्चों से एक क्वेश्चन भी ज़्यादा सही कर लेते हैं तो लाखों बच्चे से हम ऊपर आ जाते हैं, और एक क्वेश्चन यदि दूसरों बच्चों से ज़्यादा गलत कर देते हैं तो लाखों बच्चों से हम पीछे भी आ जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम में हमेशा सोच समझकर और ऐसे क्वेश्चनों पर फोकस करना चाहिए जो अधिकतर बच्चे नहीं जानते हैं, और वही स्ट्रेटेजी अपन अपना रहे हैं, और ऐसी बातें मैं आपको विशेष रूप से बताता हूँ। ठीक है, आगे की बात मैंने आपको बताई थी कि भारत के नक्शे में राजस्थान कौन सी दिशा में और कौन से कोण में स्थित है। तो भारत के नक्शे में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में और वायव्य कोण में स्थित है। ठीक, उसके बाद मैंने एशिया में भारत की स्थिति भी आपको बताई थी कि एशिया में अपना भारत किस दिशा में और किस कोण में स्थित है। एशिया महाद्वीप में भारत नैऋत्य कोण में और दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ये सारी स्थितियों के बारे में कल अपन ने अच्छी तरह से बहुत विस्तार रूप से चर्चा की थी। अब देखो, आज आपका जो राजस्थान का सामान्य परिचय जो टॉपिक है, इसी के अंतर्गत इसका जो अगला पॉइंट होगा वो है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई। देखो, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई से भी क्वेश्चन आता है। मैं आपको एक फॉर्मेट बताकर बता देता हूं। ये राजस्थान का मैप है, और इस राजस्थान के मैप में अपने को राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई देखनी है। ये देखो, ये लो। अब राजस्थान की लंबाई यानी यहां से यहां तक की राजस्थान की लंबाई, और राजस्थान की चौड़ाई यानी यहां से यहां तक की राजस्थान की चौड़ाई कितनी है। देखो, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और आम बच्चों को, अधिकतर तैयारी करने वालों को यह क्वेश्चन पता भी है। यहाँ से विशेष क्या है उसकी भी हम चर्चा करेंगे,
उसके बाद में देखो, सबसे पहले नॉर्मल तरीके से बताऊं मैं आपको, तो उत्तर से दक्षिण में राजस्थान की लंबाई, मतलब राजस्थान की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितनी है, यहां से यहां तक की कुल लंबाई कितनी है, तो हमें पता है 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 826 किलोमीटर और चौड़ाई है 869 किलोमीटर। यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यह बनता है कि इन दोनों के मध्य अंतर कितना है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अंतर कितना है। आखिरी एग्जाम हुआ था शायद वीडियो का या फिर पटवारी का एग्जाम होता, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य कितना किलोमीटर का अंतर है। इसमें से इसको माइनस करना है, आंसर आ जाएगा 43 किलोमीटर का अंतर। कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है लंबाई और चौड़ाई में। ये तो हो गया लंबाई और चौड़ाई का अंतर। उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है आपका, देखो यहाँ का जिला कौन सा है, गंगानगर। यहाँ का जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। मतलब सबसे उत्तरतम जिला गंगानगर है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, जैसलमेर। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। यहाँ गंगानगर और यहाँ बांसवाड़ा। अगर क्वेश्चन आ गया गंगानगर से बांसवाड़ा की कुल लंबाई कितनी है या कुल दूरी कितनी है, 826। जैसलमेर से धौलपुर तक की कुल लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया नॉर्मल तरीका। अब विशेष क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वहां पर जरा फोकस रखना। पहली बात, जैसे यहाँ से यहाँ तक की यदि वो पूछेगा लंबाई, तो यहाँ की तहसील अपने को याद होना चाहिए, यहाँ का गांव याद होना चाहिए, यहाँ की तहसील याद होनी चाहिए, यहाँ का गांव याद होना चाहिए। चारों ही क्वेश्चन वो ऐसे पुटअप कर सकता है अपने से। तो देखो, चारों जगह की तहसीलें और चारों जगह का गांव अपने को याद होना ही चाहिए। ठीक, अब मैं चारों जगह की तहसीलें और गांव लिख रहा हूँ। जैसे जैसलमेर से स्टार्ट करते हैं। जैसलमेर की जो तहसील है अंतिम, वो कौन सी है, यहाँ पर सम तहसील। यहाँ का जो गांव पड़ता है वो गांव पड़ता है कटरा गांव। यहाँ पर जो तहसील पड़ती है वो पड़ती है कुशलगढ़ तहसील। और यहाँ का जो गांव पड़ता है वो गांव पड़ता है बोरकुंड गांव। यहाँ का तहसील पड़ती है राजाखेड़ा तहसील। जो कल आखिरी के पॉइंट में मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर में होता है। कौन सी तहसील में होता है, राजाखेड़ा तहसील में होता है। और कौन से गांव में होता है, तो यहाँ का गांव कौन सा है, सिलाना गांव। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन। मैंने यही बताया था कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कौन से जिले में होता है, धौलपुर में होता है। कौन सी तहसील में सबसे पहले सूर्योदय होता है, राजाखेड़ा तहसील में। और कौन से गांव में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो सिलाना गांव में। ठीक, ये तीनों ही यहाँ की चीजें आपको याद रखना है। अब बचा गंगानगर का, तो यहाँ की तहसील भी गंगानगर ही है, गंगानगर तहसील। यहाँ का गांव कौन सा है, कोना गांव। ये चार गांव, कटरा गांव, बोरकुंड गांव, सिलाना गांव और कोना गांव, ये चारों ही गांव कंफ्यूजन करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। कि जैसे मान लो वो पूछ रहा है कटरा गांव से सिलाना गांव तक की कुल लंबाई कितनी है। अब अपने को ये पता नहीं होगा कि यार कटरा गांव कौन से जिले का है, सिलाना गांव कौन से जिले का है, तो अपन 826 करेंगे आंसर में या 869 करेंगे। कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी। इसलिए इस चीज को तो कंफर्म रखना है कि कटरा गांव, सिलाना गांव, कोना गांव और बोरकुंड गांव कौन कौन से जिले के गांव हैं। और इसको भी यदि याद करने में दिक्कत होती है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का। कहाँ से याद करना है, अपने को यहाँ से याद करना है, कटरा गांव जैसलमेर से। यहाँ से याद करना है, सबसे पहले कटरा गांव, उसके बाद बोरकुंड गांव, उसके बाद सिलाना गांव और उसके बाद कोना गांव। इस सीक्वेंस में याद करना है। और याद कैसे करना है, देखो, कटा, बोरा, सिला, कोने में। कैसे याद करेंगे,
कटा बोरा सिला कोने में, कटा बोरा सिला कोने में। और ये परफेक्ट तरीका है। इस तरह से यदि याद कर लोगे तो कभी भूलेंगे भी नहीं कि कटरा किसका है, कोना किसका है, बोरा किसका है या फिर सिलाना किसका है। आराम से अपना इसको याद कर सकते हैं। ठीक, अब आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोना गांव से बोरकुंड गांव तक की कुल लंबाई कितनी है, अपन बता सकते हैं कितनी है, 869 किलोमीटर। ठीक, ये हो गई लंबाई और चौड़ाई की बात। अगर यहां से भी और स्पेशल क्वेश्चन निकाले, जैसा कि अपने का लेवल है, स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूं आपको, बार बार बता रहा हूं कि इस चैनल के माध्यम से जो तैयारी करवाई जा रही है उसका लेवल आरएस के एग्जाम तक का होगा और उससे कम नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो लगभग बहुत परफेक्ट कंटेंट दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों जो आपको शायद किताबों में नहीं मिलेगा। अब याद रखना, यदि 826 और 869, ये 826 और 869 नॉर्मली अधिकतर बच्चों को याद है, बच्चे को याद है। यदि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है और वो पूछ लिया आंसर बताओ मील में, और आपको ऑप्शन दे दिया, जैसे क्वेश्चन दे दिया उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, ऑप्शन ए 826 मील, ऑप्शन बी 869 मील, ऑप्शन सी 514 मील और ऑप्शन डी 539 मील। तो अच्छे बच्चों की लग जाएगी दोस्तों क्या, वाट। पता है आपको, क्योंकि हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि यहां से यहां तक की किलोमीटर में लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक चौड़ाई किलोमीटर में कितनी है, और 90% बच्चों को भी यही याद है। अपने को यदि उनसे आगे निकलना है तो एक कदम आगे रहना ही है। अगर वो मील में पूछता है दोस्तों यहां से यहां की कुल लंबाई मील में कितनी है, तो मैं आपको बता देता हूं यहां से यहां की लंबाई है 514 मील। उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई माइल्स में बताओ या मील में बताओ तो कितनी होगी, 514 मील। और पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई मील में बताओ तो यहाँ की होगी 539 मील। ये हो गया आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैप्सूल या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनता है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वाली रेखाएं जहां पर आपस में काटती है वो जिला कौन सा है, यहां पर आपस में काटती है तो यहां पर कौन सा जिला है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया एक, यहां पर नागौर जिला है और नागौर जिले में ये आपस में काटती है। अब नागौर जिले का डिवाइडेशन हो गया है और नागौर में से एक और जिला बना दिया गया है डीडवाना कुचामन जिला, और ये जो बिंदु पहले नागौर जिले में आता था अब ये जो पोर्शन है ये आ गया डीडवाना कुचामन में, डीडवाना जिले में आ गया। ठीक, डीडवाना जिले का ऐसा कौन सी तहसील है या कौन सा स्थान है जहां पर ये बिंदु आपस में काटता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रखना है मकराना, मकराना तहसील, ये मकराना तहसील है जहां पर यहाँ पर ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वाली रेखाएं आपस में काटती है। मकराना तहसील का भी यदि वो आपको स्थान पूछता है, गांव पूछता है, ठीक है, तो मकराना तहसील का भी स्थान या गांव याद रखना है, तो वो है लापोलाई गांव। कौन सा है, लापोलाई गांव, लापोलाई, अटपटा सा नाम है लेकिन याद रखना है अपने को। लापोलाई जो स्थान है यहाँ पर ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है। अब आजकल यहाँ से एक और क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार यदि हम इन रेखाओं को देखें तो ये रेखाएं कहाँ पर आपस में काटती हैं। अब देखो मित्रों, अपने को पता है कि सैटेलाइट सर्वे से जब भी किसी स्थान को देखा जाता है तो बहुत जूम किया जाता है और बिल्कुल जो पॉइंट है वहां पर देखा जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट है बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट है, ये जो अंदर का पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर कौन सा स्थान है, कौन सी ढाणी है, कौन सी जगह है, जिसका नाम क्या है। सैटेलाइट सर्वे के आधार पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वाली रेखाएं आपस में कहां पर काटती है। तो याद रखना है अपने को गगराना। क्या याद रखना है, गगराना, गगराना नामक स्थान पर ये रेखाएं आपस में काटती हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वाली रेखाएं आपस में कौन सी तहसील में काटता है, तो मकराना तहसील में काटती है।
कौन से स्थान पर काटता है, लापोला नामक स्थान पर आपस में ये रेखाएं काटती है। ठीक, और कौन से जगह पर, सैटेलाइट सर्वे के आधार पर कौन सी जगह पर ये रेखाएं आपस में काटती है, तो कौन सी जगह पर काटती है, गगराना, इस गगराना नामक स्थान पर ये रेखाएं आपस में काटती है। बस ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये हो गई आपकी राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई के मध्य अंतर कितना था, 43 किलोमीटर का अंतर था। अब देखो 826, 869 नॉर्मल क्वेश्चन हो गया और अधिकतर बच्चों को याद है। यहां से एक और लंबाई और चौड़ाई अपने को याद रखनी है, वो है ये दोनों विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण। यस, इस विकर्ण को कहा जाता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की कुल लंबाई, और इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की कुल लंबाई। मतलब राजस्थान के दो विकर्णों की क्या लंबाई है, इसे मैं एक छोटा सा मैप बनाकर अलग से बता देता हूँ आपको, ताकि परफेक्टली समझ में आ जाए। इसमें ढंग से दिखेगा भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। देखो, जैसे कि ये राजस्थान का नक्शा है। अब इसमें अपन बात करें राजस्थान के विकर्णों की, मतलब ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण। राजस्थान के इस विकर्ण को कहा जाता है राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है। इस विकर्ण की लंबाई है 784 किलोमीटर, और राजस्थान का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की, यानी इस वाले विकर्ण की कुल लंबाई कितनी है। इस वाले विकर्ण की कुल लंबाई है 850 किलोमीटर। अब देखो, दो डिजिट अपने पास, दो डाटा और आ गए, 826 और 869 को छोड़कर 784 और 850। ये दोनों भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी बच्चों को बहुत कम याद है। ठीक, इनके अलावा यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनेगा, इनके अलावा वही क्वेश्चन बनेगा जो लंबाई चौड़ाई से बन रहा है, कि दोनों विकर्णों के मध्य कुल कितना अंतर है। राजस्थान के दोनों विकर्णों के मध्य कितना अंतर है, तो दोनों विकर्णों के मध्य कितना अंतर है, 66 किलोमीटर का अंतर है। दोनों विकर्णों के मध्य कितना अंतर है, 66 किलोमीटर का अंतर है। ये हो गए लंबाई और चौड़ाई से बनने वाले संपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लगभग सभी क्वेश्चनों को, सभी बिंदुओं को हमने अच्छी तरह से देखा है। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो है राजस्थान में कर्क रेखा। देखो, यहां से भी दो तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। बिंदु है आपका राजस्थान में कर्क रेखा। राजस्थान में कर्क रेखा। देखो मित्रों, राजस्थान में कर्क रेखा, यहां से तीन चार अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में कुल कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा किस रेखा को कहा जाता है। सबसे पहले कल वाली क्लास में मैंने बताया था आपको कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, उसे हम मकर रेखा कहते हैं। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए वहां से केवल कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसी रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। और ये जो कर्क रेखा है अपने राजस्थान में से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में ये कर्क रेखा गुजरती है तो कितने जिले से होकर गुजरती है। और बेसिक आंसर है, अधिकतर बच्चे भी जानते हैं, राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है, 2 जिलों से होकर गुजरती है। ये जो 2 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, एक है आपका डूंगरपुर जिला और दूसरा है आपका बांसवाड़ा जिला। ये विशेष बात नहीं है कि राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। यहां पर विशेष बात क्या है, रटना नहीं है, अपने को सीखना है। 2 जिलों से गुजरती है और गुजरते समय उस रेखा की स्थिति क्या रहती है। तो यहां से विशेष क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो कर्क रेखा राजस्थान में गुजरती है तो कौन से जिले के मध्य भाग से गुजरती है और कौन से जिले के दक्षिणी छोर से गुजरती है। यही चीज अपने को मेजर पॉइंट है और इसी पर फोकस रखना है। जैसे मैं दक्षिणी राजस्थान का नक्शा बनाता हूं, केवल और केवल दक्षिणी राजस्थान का,
और समझाने की कोशिश करता हूं आपको ये चीज। जैसे यहां पर ये जिला बनाया मैंने एक डूंगरपुर, और ये है आपका बांसवाड़ा। इन दो जिलों से ये कौन सा है, डूंगरपुर, डी यानी डूंगरपुर, और ये है बी यानी बांसवाड़ा। ठीक, कर्क रेखा गुजरती है इन दोनों जिलों से, तो कुछ इस तरह से गुजरती है, इस तरह से। अब आप इस नक्शे में स्पष्ट देख सकते हो मित्रों कि डूंगरपुर के केवल दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्यवर्ती भाग से, बिल्कुल बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजर रही है। अब हम ये जान सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कौन से जिले के मध्यवर्ती भाग से कर्क रेखा गुजरती है और कौन से जिले के बिल्कुल दक्षिणी छोर से कर्क रेखा गुजरती है। तो दो जिलों के साथ अपने को ये बात भी याद रखनी है कि डूंगरपुर के दक्षिणी छोर से और बांसवाड़ा के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है कि ये जो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, इसकी यहां से यहां तक की कुल लंबाई राजस्थान में है, तो कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। ये इतनी लंबाई में राजस्थान में गुजर रही है, तो यहां पर कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। तो देखो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। अगला कौन सा क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि इस कर्क रेखा के निकटतम बिंदु कौन सा है। कर्क रेखा के सबसे निकटतम वाला बिंदु कौन सा है, या सबसे निकटतम वाला स्थान कौन सा है। कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो स्थान है वो है कुशलगढ़। कौन सा है, कुशलगढ़, जो कहां पड़ता है, बांसवाड़ा जिले में। कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थान कुशलगढ़, बांसवाड़ा पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो यही क्वेश्चन आ गया कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम वाला स्थान कौन सा है और ऑप्शन में अपने को कुशलगढ़ नहीं मिला, तो भी अपने को दूसरा निकटतम स्थान याद रखना है। दूसरा निकटतम स्थान कौन सा है कर्क रेखा के, तो देखो दूसरा निकटतम स्थान पड़ता है यहां पर डूंगरपुर जिले में, और इसका नाम है चीखली। चीखली, कर्क रेखा के दूसरा निकटतम स्थान कौन सा है, चीखली कहां पड़ता है, डूंगरपुर में। सबसे निकटतम जो स्थान है कुशलगढ़ है, वो बांसवाड़ा में पड़ता है। दूसरा निकटतम स्थान चीखली है, कहां पड़ता है, डूंगरपुर में। अब कर्क रेखा से कितने क्वेश्चन बने, सभी क्वेश्चनों का वापस रिवीजन कर रहा हूं। देखो कर्क रेखा राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है, दो जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कौन से जिले के दक्षिणी छोर से, डूंगरपुर के दक्षिणी छोर से। कौन से जिले के मध्य भाग से, बांसवाड़ा के मध्य भाग से। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। कर्क रेखा का सबसे निकटतम स्थान कौन सा है, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। कर्क रेखा से सर्वाधिक, कर्क रेखा से दूसरा निकटतम स्थान कौन सा है, चीखली, डूंगरपुर। अब इसके अलावा भी यदि हम देखें कि और क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो आप अपने दिमाग में राजस्थान का नक्शा याद करो, और राजस्थान का नक्शा याद करोगे तो आप देखोगे कि ये राजस्थान का दक्षिणी छोर है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो वो आपसे इतना सा पूछ सकता है कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा होगा। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय, इस बात को भी समझो आप। जैसे ये है राजस्थान, ठीक, यहां से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। नीचे दक्षिणी वाला भाग है, जिला पड़ रहा है यहां पर बांसवाड़ा। ठीक, तो इस कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा होगा, जो सबसे उत्तर में होगा वही इससे सबसे ज्यादा दूर होगा। ठीक, यहां पर कौन सा जिला है, गंगानगर। कौन सा है, गंगानगर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर। ये सभी क्वेश्चन यहां से बनते हैं कर्क रेखा से। अब साथ ही साथ राजस्थान में कर्क रेखा चल रही है, तो कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन भारत के जीके में भी बनते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में बनते हैं। वो कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी आप सुन लो। देखो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा, यहां पर देखो भारत में कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से।
8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से हैं जहां से ये कर्क रेखा गुजरती है? तो इन 8 राज्यों को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक है गुराम, छज्जा, पब, तिरमी। और ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम न केवल 8 राज्य याद करेंगे बल्कि सीक्वेंस से 8 राज्य याद करेंगे कि सबसे पहले कर्क रेखा कौन से राज्य में, उसके बाद कौन से राज्य में, उसके बाद कौन से राज्य में, उसके बाद कौन से राज्य में और अंत में किस राज्य से होकर गुजरती है। क्योंकि 8 राज्य याद करना इतना मेजर नहीं है जितना कि उनको क्रम में याद करना है। इसलिए अपने को क्रम में याद करना है कि भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और 8 राज्य कौन कौन से हैं उनको क्रम से बताओ। तो गु से बनता है आपका गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मैं वापस इन राज्यों के नाम लिख रहा हूं, देख लेना आप। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिमी बंगाल। पब यानी होता है पश्चिमी बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और लास्ट है मी यानी मिजोरम। इस तरह से भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है। उसमें से एक राज्य था आपका राजस्थान, और ये राजस्थान पढ़ रहे हैं जहां पर मैंने बता दी राजस्थान में कितने जिलों से, 2 जिलों से। ठीक, ये हो गया कर्क रेखा से संबंधित संपूर्ण डिटेल और संपूर्ण क्वेश्चन। अगली बात करते हैं हम इस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अभी मेन जो टॉपिक है वो आपका है राजस्थान का सामान्य परिचय, और इसी टॉपिक के अंतर्गत जो सब टॉपिक है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में कर्क रेखा के बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान के आकार आकृति से संबंधित हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला बिंदु है राजस्थान का आकार या आकृति। आकार या आकृति, राजस्थान का आकार कैसा है, राजस्थान की आकृति कैसी है। यहां से सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है मित्रों कि राजस्थान का आकार कैसा नजर आता है। तो राजस्थान के आकार की बात करें तो राजस्थान का आकार पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान नजर आता है। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। राजस्थान का आकार कैसा है, पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। अगला अच्छा सा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि राजस्थान के आकार पतंगाकार है या ऐसा है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। इस बात का हम सभी को पता कैसे चला? किस व्यक्ति ने सबसे पहले राजस्थान के आकार और आकृति के बारे में बताया था? तो सबसे पहले राजस्थान के आकार के बारे में बताने वाला जो व्यक्ति था वो था T.H. हैंडले। सर्वप्रथम राजस्थान के आकार के बारे में बताने वाला व्यक्ति, सर्वप्रथम राज्य के आकार के बारे में या आकृति के बारे में बताने वाला प्रथम व्यक्ति, इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के आकार के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था मित्रों? T.H. हैंडले। इन्होंने राजस्थान के आकार के बारे में सबसे पहले बताया और इन्होंने ही बताया कि राजस्थान कैसा नजर आता है, पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल
तो राजस्थान का क्षेत्रफल शायद 6ठी क्लास के बच्चों को भी पूछ ले तो उसे भी अच्छी तरह से याद है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल है राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल है इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, इतना नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए बच्चे को अच्छी तरह से याद है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब अपने को क्या है, ये वर्ग किलोमीटर में है, अपने को राजस्थान का क्षेत्रफल एक और याद रखना है, वो है वर्ग मील में, और वो अपने लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। वर्ग मील में कितना है? 132 139 वर्ग मील। वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल 132 139 वर्ग मील। और बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो ये समझते कि यार यही बहुत मुश्किल से याद हुआ है, ये कैसे याद होगा, ये कैसे याद होगा। तो मैं आपको एक टॉनिक बताता हूँ, आप अपने दिमाग में ये सोचना कि यार ये उसके नंबर है। किसके नंबर है? उसके नंबर है। ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, देखो याद करना ही पड़ता है और याद हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और वर्ग मील में कितना है? 1,32,139 वर्ग मील। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान भारत के कितने % भाग पर फैला हुआ है? तो राजस्थान भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? फैला हुआ है। राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? कितने % भाग पर फैला हुआ है? 10.41% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है। ठीक, अपने को यह पता है मित्रों कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। उन 28 राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है मित्रों? राजस्थान। बस यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना कब से था? सबसे बड़ा राज्य कब से बना था? ये 1 नवंबर सन 2000 से। 1 नवंबर सन 2000 से ही अपना राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया था 1 नवंबर 2000 को कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया? और अगर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन ही गया तो नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? सोचने की बात है। नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? एमपी था मित्रों। कौन सा था? एमपी, मध्य प्रदेश। नवंबर 2000 में क्या हुआ? एमपी का विघटन हो गया, एमपी का विभाजन हो गया और एमपी से एक नया राज्य बना दिया गया था, छत्तीसगढ़ को। अब एमपी का क्षेत्रफल राजस्थान की तुलना में कम हो गया, इसीलिए राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। अब यहां से आपको मैं वो एमपी के विभाजन वाली बात बताता हूं, ध्यान से देखना, बहुत काम की है आपके लिए। नवंबर 2000 में एमपी का जो विभाजन हुआ था, इसी के साथ साथ 2 दूसरे राज्यों का भी विभाजन हुआ था और भारत में कुल 3 नए राज्य बनाए गए थे। और इस बात को ध्यान से देखना, देखो नवंबर 2000 में भारत में कुल 3 नए राज्य बनाए गए थे। 3 नए राज्य बनाए गए थे।
ये जो 3 नए राज्य बनाए गए थे, ये 3 नए राज्य कौन कौन से बनाए गए थे और उन राज्यों को किस किस राज्य से अलग करके बनाया गया था और कब कब उन्हें बनाया गया था, डेट सहित आपको याद करवाऊंगा, थोड़ा फोकस रखना। देखो, इन 3 राज्यों को याद करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक इंडेक्स लिखता हूं आपके सामने। 3 राज्य कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़, पहला राज्य है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, उसके बाद में उत्तराखंड और उसके बाद में है झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों को हो नवंबर 2000 में नया राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को कौन से राज्य से अलग करके नया राज्य बनाया गया था? एमपी से एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग करके भारत का नया राज्य बनाया गया था। उत्तराखंड को यूपी से अलग करके भारत का नया राज्य बनाया गया था और झारखंड को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। ये कौन सा राज्य था? 26वां, ये 27वां और झारखंड था 28वां राज्य। इस तरह से भारत में 28 राज्य हुए थे। बाद में 2 जून 2014 को तेलंगाना को 29वां राज्य बना दिया गया था। ठीक, और आपको पता है अभी 2019-20 में ये क्या नाम है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित बना दिया गया था, इसलिए फिर वापस भारत में 28 राज्य ही रह गए हैं। ठीक है, वो आप सब जानते हो। फिलहाल ये चीज़ देखो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों को नया राज्य कब बनाया गया था? नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ को एमपी से, उत्तराखंड को यूपी से और झारखंड को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया 26वां, 27वां और 28वां। अब इनको नया राज्य कब कब बनाया गया वो कैसे याद करेंगे डेट सहित? तो देखो, इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत प्यारी ट्रिक है आपके लिए। ट्रिक है, छत से उतर जा 1915 बार। छत से उतर जा 1915 बार। इस ट्रिक से अपने को ये सभी राज्य कितने कब बनाए गए, कौन सी डेट को बनाए गए और कौन कौन से नए राज्य बनाए गए, आराम से याद हो जाएंगे। देखो, छत यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों को नया राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? इसके लिए भी देखो, अपने को एक चीज याद है कि तीनों ही राज्यों को कब बनाया गया था? नवंबर 2000 में। महीना भी याद है और सन भी याद है। तीनों ही नए राज्य बने थे नवंबर के महीने में, सन 2000 में। अब याद करना है तारीख, तो यहाँ लिखा हुआ है 1915 बार। इस 1 का मतलब होता है 1 नवंबर, 9 का मतलब होता है 9 नवंबर और 15 का मतलब होता है 15 नवंबर। अब इधर देखो, छत्तीसगढ़ को नया राज्य कब बनाया गया? 1 नवंबर सन 2000 में। उत्तराखंड को नया राज्य कब बनाया गया? 9 नवंबर सन 2000 में। और झारखंड को नया राज्य कब बनाया गया? 15 नवंबर सन 2000 में। आराम से याद हो जाएगा, बस ट्रिक पर थोड़ा फोकस रखना। छत से उतर जा 1915 बार। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों को नया राज्य बनाया गया था 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर सन 2000 को। इस तरह से नवंबर 2000 से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। उससे पहले नवंबर 2000 से पहले पूछ ले कि नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, तो कौन सा था? एमपी। नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ करता था? एमपी। ठीक है, और अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों कि आज का जो कंटेंट है, आज की जो क्लास है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप एक बार सपोर्ट करो,
हमारे चैनल को आगे शेयर करो। आपके जितने भी भाई बहन हैं, मित्र लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की किसी भी भर्ती की, तो राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए ये जो हमारा चैनल है, ये जो क्लासेस डल रही है आपके लिए, हम बहुत मेहनत करके बना रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही यूजफुल साबित होगी, इस बात का मैं दावा करता हूँ। और आपके लिए बहुत अच्छी क्लासें हैं। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।